देश के विकास का पथ तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले 8 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से दिल्ली से लालसोट तक यातायात शुरू करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे पर यातायात को हरी झंडी दिखा सकते हैं। स्टोन मैट्रिक एसफॉल्ट तकनीक से बने इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और विशेषताओं को लेकर ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने की NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहीराम से खास बातचीत। वो आपको सुनवाते हैं। कहते हैं ना, किसी भी देश के विकास को देखना हो तो वहाँ की सड़कों को देख लीजिए, क्योंकि सड़कों को ही विकास पथ माना जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो लगभग उसका जो काम है दिल्ली से लेकर अगर हम लालसोट तक की बात करें तो लगभग पूरा हो चुका है। इस समय हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहीराम जी। सहीराम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि जिस तरह का देखने को मिल रहा है, ऐसे कभी रोड्स हमने तो ऐसे देखे नहीं। देश में कई जगह जाते हैं इस तरह के रोड्स देखने को मिले। क्या तो इस रोड की विशेषता है और कब तक माने कि इसका काम पूरा हो जाएगा? धन्यवाद निर्मल जी। ये जो देश में पहली बार सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसमें हमने एक SMA स्टोन मैट्रिक एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की है। वो इंडिया में पहली बार यूज हुई है। उससे हाईवे की जो लाइफ है 30 से 50 साल तक होती है, तो जो नॉर्मल हाईवे से जस्ट डबल लाइफ होती है इसका। तो इसमें कितनी इसकी लंबाई माने और राजस्थान की अगर बात करें तो कितना होकर गुजर रहा है? 370 किलोमीटर है और दिल्ली से 2 साल लगभग तैयार है, तो जल्दी शुरू होने की संभावना है। क्या उम्मीद करें, मतलब कितना ये 8 लेन है? इसमें एक बात और कही थी गडकरी जी ने कि वो एक सेपरेट 2 लेन और बनाना चाहते हैं ई व्हीकल्स को लेकर, तो किस तरह का उसमें प्रोग्रेस है सारी? हाँ, तो उसके लिए हमारे पास मीडियन 22 मीटर है, तो कल को अगर मंत्री साहब का मंत्रालय से कोई आदेश जारी होता है तो हम अंदर की साइड बना सकते हैं। हमारे पास जमीन उपलब्ध है उसके लिए जी। और एक इसको लिंक राजधानी जयपुर को जोड़ना बहुत ज़रूरी है इससे, क्योंकि ये ऐसा देखने को होता है सहीराम जी कि जब कोई इस तरह का 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे आपका निकल रहा है तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके साथ साथ विकसित होगा। इसके साथ साथ नई कॉलोनियाँ विकसित होंगी, नए मार्केट्स विकसित होंगे, नए एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा। तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हुए कि इसमें जो लिंक इसको करना था जयपुर से, तो वो कब तक काम शुरू होगा? किसको आपने उसके ठेके दिए हैं और क्या लगता है काम कब तक शुरू हो जाएगा? ये जो जयपुर से जो लिंक है इस पर, इसका काम 11 नवंबर से चालू हो चुका है और इसका काम प्रगति पर है और हम लगभग 1.5 साल में जयपुर से इसको लिंक कर देंगे। क्या खास बात होगी? खास बात है वो भी 6 लेन मतलब एक्सेस कंट्रोल बन रहा है, तो उस हिसाब से जयपुर से आदमी 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच पाएगा। कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे उसको? अपने आगरा रोड पे जोड़ेंगे जो NH21 पे है, रिंग रोड के सामने से उसको द्वारपुरा गाँव तक जोड़ेंगे। अच्छा सहीराम जी, एक खास बात और थी कि लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि जब ये 8 लेन बनेगा, निर्बाध ट्रैफिक चलेगा, 150 160 की स्पीड से वाहन निकलेंगे और चूंकि एक्सप्रेसवे है तो ज़मीन से ऊंचा भी है, शायद डायगनल उस पर किसी तरह का क्रॉसिंग नहीं होता, कोई जानवर उस पर नहीं आता। किस तरह के रेस्ट रूम आपने तैयार करे हैं? उन रेस्ट रूम के आसपास किस तरह की सुविधाएँ, हाईटेक सुविधाएँ होंगी? चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो कैसे होंगे? क्या हेलीपैड भी बनाए जाएंगे? क्या आप कृत्रिम कोई स्टेट ऑफ आर्ट का कोई और नमूना जिनको आप बताना चाहें? रेस्ट एरिया में हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हम मतलब हमारे यात्रियों को दे रहे हैं। उसमें पेट्रोल पंप होगा, उसमें ये गैस का भी CNG का भी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग के पॉइंट होंगे, साथ में ट्रॉमा सेंटर होंगे और दूसरे रेस्टोरेंट होंगे ऐसे, और हेलीपैड, हर एक रेस्ट एरिया में हेलीपैड की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी मतलब मरीज इमरजेंसी में उसको एयर एम्बुलेंस से अपने निकट के हॉस्पिटल ले जा सके। कितना इंटरचेंज अगर हम बात करें पैकेज 4 से और पैकेज 8 की बात करें जिसका क्षेत्राधिकार आपके पास है? हर में एक बड़ा एक रेस्ट एरिया है, हर पैकेज 30 किलोमीटर के लगभग का है, उसमें एक रेस्ट एरिया है। अच्छा सहीराम जी, एक ये देखने को मिल रहा है इधर आप जिस तरह से कृत्रिम तालाब और ये तैयार करा रहे हैं, क्या विशेषताएं रहेंगी इसमें? किस तरह के पौधे लगेंगे? पर्यावरण, वन और पर्यावरण, क्योंकि गडकरी जी एक बात कहते हैं कि वन और पर्यावरण को संभाल कर रखना, उनको संरक्षित करना पहली ज़रूरत है। तो क्या ऐसा कोई स्टेट ऑफ आर्ट का नमूना जो क्या खास रहने वाला है इस पूरी जगह पर? अब हमारे जो इंटरचेंज है, हमारे मंत्री जी और मेंबर साहब के आदेश अनुसार हम इसको ऐसा बढ़िया डेवलप कर रहे हैं ताकि ये हरा भरा हाईवे रहे और इसमें शानदार हम मतलब सैंड माउंट्स बना रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल लेक टाइप बना रहे हैं, तो उसके पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंसेज की क्या व्यवस्था रहनी है इसके ऊपर और SOS टेलीफोन्स की क्या व्यवस्था रहनी है किसी भी इमरजेंसी के दौर में? उसमें एम्बुलेंस, हर पैकेज में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, वो ठेकेदार की तरफ से होगी और साथ में इसमें जो इमरजेंसी टेलीफोन है उनकी हर पैकेज में सारे में व्यवस्था है उसमें। अच्छा कहाँ से कहाँ, जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर जनता में इंतजार है, ये कब शुरू होगा और कहाँ से कहाँ शुरू हो सकता है जिसकी संभावना है? ये दिल्ली से लालसोट तक जल्दी शुरू होने की संभावना है
उससे आगे हमें फरवरी तक सवाईमाधोपुर तक तैयार कर देंगे। सवाईमाधोपुर से आगे? उससे आगे अभी मैं नहीं कह सकता, मेरे पास अभी सवाईमाधोपुर तक का ही है, तो दिल्ली से दौसा ये जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि स्टेट ऑफ आर्ट का ये नमूना है, ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। अभी तक भारत में इस तरह की सड़क नहीं बनी है। जो कहते हैं ना कि जिस पे 150-160 की गति से वाहन चलेंगे, दिल्ली से मुंबई तक की दूरी जो अब तक 25-26 घंटे में नापी जाती थी, वो 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। जयपुर से दिल्ली की बात करें तो 2.5 घंटे का सफ़र रह जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक ऐसा विकास पथ बनने जा रहा है जो न केवल औद्योगिक विकास सुनिश्चित करेगा, न केवल पर्यटन को पंख लगाएगा, व्यापार को पंख लगाएगा, बल्कि एक ऐसी उन्नति, एक ऐसे विकास की गाथा लिखेगा जो हिंदुस्तान के विकास की पथ यहीं से होकर गुजरेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। और वही